वेलकम टू छिपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी जो कि आपने पहले शायद कभी नहीं खाया होगा। इस तरह का यखनी पुलाव बिल्कुल नहीं खाया होगा आपने और ना ही बनाया होगा। आपने अक्सर देखा होगा यखनी पुलाव बनाते हैं ना, तो एक छोटी सी कपड़े की पोटली होती है, उसके अंदर जो है ना गरम मसाला बांध कर वो बॉयल करने में डालते हैं, या फिर पानी में गोश्त के साथ ही तमाम मसालों को डालकर उसकी यखनी बनाई जाती है। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जब आप मेरी इस रेसिपी को देख कर जो है ना फिर यखनी पुलाव बनाएंगे ना, तो यकीन कीजिए घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहें तो इसको बीफ में या चिकन में भी तैयार कर सकते हैं। मैं तो आज इसको मटन में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने मटन का जो है ना गोश्त ले लिया है, और गोश्त मैंने लिया है वेट में 1 किलो। ठीक है, 1 किलो हड्डी वाला गोश्त है ये। ठीक है, बोनलेस नहीं है। तो यखनी पुलाव में जो है ना हड्डी वाला गोश्त डलता है और बहुत ही मज़ेदार इससे पुलाव का टेस्ट आता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टेबल स्पून। तो आप देख रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इसे मैरिनेट करूँगी गोश्त को। देखिएगा कि इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनेगा। तो देखिए, यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है कुटावा, वो भी डाल दिया इसमें 1 टीस्पून। साथ ही इसमें डालूंगी ये काली मिर्चें, ये भी मैंने मोटी मोटी सी कूट ली थी, ये भी 1 टीस्पून ली है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर। ठीक है, लहसुन और अदरक को मैंने फ़्रेश ही कूटा था, तो देखें ज़्यादा कोशिश किया करें कि फ़्रेश ही इस्तेमाल करें। तो देखें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक को डाल दिया, मोटा मोटा सा इसको भी मैंने कूटा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ मैंने ली थी हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा, उसको मैंने इसी तरीके से मोटा मोटा सा ही कूट लिया था। ये भी इसमें डाल देती हूँ, इसका भी मैंने पेस्ट यूज़ नहीं किया है, इसको भी मैंने फ्रेश ही मोटा मोटा कूटा है। अच्छा, यहाँ मेरे पास है कुछ साबुत गरम मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 4 से 5 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 2 मैंने ली है काली वाली ये इलायचियाँ, और 4 ली है हरी वाली छोटी इलायचियाँ, 2 बादियान के फूल हैं, और 2 मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते। तो तमाम गरम मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ कप दही। दही को डालने से पहले थोड़ा सा फेंट लीजिएगा। तो मैंने भी इसको थोड़ा सा फेंट लिया था ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। है ना बिल्कुल यूनिक सी और एकदम मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस तरीके से जब गोश्त पे अच्छे से मसाला हम लगाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, बोटियों में गोश्त में बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट आएगा, चटपटा सा। तो इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको जो है ना ये पुलाव बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इस तरीके से लगाकर मसाला आप 1 दिन पहले भी रख सकते हैं। अगर दावत हो दूसरे दिन, तो 1 दिन पहले आप अपना काम जो है ना हाफ़ डन करके इस तरीके से रख सकते हैं। दूसरे दिन बस गोश्त निकालना है और झटपट से पुलाव को बनाना है। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया था, और कवर करके अब थोड़ा सा इसको साइड में रख देती हूँ। और यहाँ मैंने ले लिया है एक पतीला जिसमें हम पुलाव तैयार करेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। आप चाहें तो 1 कप घी इसमें डाल सकते हैं, घी में चाहें घी में बना लें, लेकिन मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। साथ ही इसमें डाल दूँगी 2 प्याज, जिनको मैंने स्लाइस कट में कट कर लिया था। प्याज जो है वो मीडियम साइज़ के थे, अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज होना तो आप 1 ले लीजिएगा। तो प्याज को अब जो है ना फ्राई करना है, और कितना फ्राई करना है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ देखें, प्याज का जो है ना मैं चम्मच मुसलसल चलाती जा रही हूँ ताकि कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो, अच्छे से प्याज जो है ना वो गोल्डन हो जाए। तो यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज तकरीबन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इतने ही इसको गोल्डन ब्राउन करने हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये गोश्त। देखें कितनी आसान और सिंपल रेसिपी है। बस आपने प्याज को इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है ना, वो इसमें डाल देना है। तो अच्छे से गोश्त डालने के बाद अब इसकी भुनाई करेंगे हम। तो अगर आप 1 दिन पहले इस तरह से गोश्त पर जो है ना मसाला लगा कर रख देंगे ना फ्रिज में, फिर उससे क्या होगा, दूसरे दिन आपका काम बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगा। आपने बस गोश्त निकालना है और झटपट से जो है ना पुलाव तैयार कर लेना है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा थकन भी नहीं होगी, काम भी आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखें, अच्छे से बस तकरीबन 5 मिनट तक इसको आपको इस तरीके से हिलाते हुए भूनना है।
बस इस तरीके से भुनने के बाद अब चावल आपके जितने हैं ना उससे आपको 3 गुना पानी डालना है। तो मैंने इसमें डाला है 2 लीटर पानी। ठीक है, 2 लीटर पानी इसलिए डाला है ताकि इसमें गोश्त भी गल जाए और इतना पानी रह जाए कि हमारे चावल भी इसमें हम इजीली डालकर कुक कर सकें। बस अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके इतनी देर तक पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे कि गोश्त हमारा जो है ना वो अच्छे से इसका गल जाए। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो देखें यहाँ मैं इसको गोश्त को चेक कर लेती हूँ कि गोश्त जो है वो गल गया या नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोश्त बिल्कुल हमारा गल चुका है। तो ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा जो है ना गोश्त गला है। ये देखें बिल्कुल गोश्त गल चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल आसानी से बोटी टूट रही है। तो गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है और आप देखें इसमें पानी भी मौजूद है। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से अब इसमें देख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और डाल लीजिएगा जितना आपको सही लगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, और चावल मैंने लिए थे 750 ग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, चावलों को जो है ना आधे घंटे पहले अच्छे से धोने के बाद भिगो कर रख दिया था। जब ये अच्छे से भीग गए तो फिर मैंने वो पानी ड्रेन कर दिया और ये चावल इसमें डाल दिए। अब बस चावलों को जो है ना पानी ड्राई होने तक हम इसमें पकने देंगे। इसको मैं हल्का सा हिला रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसमें यहाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पास है जायफल। तो 6 तो मैंने ली है छोटी सब्ज़ इलायचियाँ। हाफ़ जायफल है और हाफ़ इंच का पीस ही जावित्री का लिया। इनको मैं मोटा मोटा सा कूट लूँगी। तो ये देखें, ये जो मैंने अभी आपको मसाले दिखाए ना, इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया था। ये हमें इस वक्त दम में ही डालना है। ठीक है, मतलब जब आप पानी डाल देना उसके बाद ही आपने इसको डालना है। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। बिल्कुल ऐसा ही टच आएगा जैसे आपने जो है ना वो देग में से पुलाव निकाल के खाया है। तो ये आपको इसी वक्त डालना है। ठीक है, हल्का सा इसको मैंने देखें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हिला भी दिया है। और अब मैं इसे कवर कर दूंगी पानी ड्राई होने तक। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको ड्राई करना है। तो ये देखें पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें मॉइस्ट बाकी है। तो बस ऐसे ही हमें इसे दम पे रखना है। तो अब हम इसे रखेंगे दम होने के लिए। तो पहले मैं इसमें डालूंगी, यहाँ मैंने ली थी 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें। ठीक है, जो तेज़ नहीं होती, उनके इस तरह से पीसेस कर लिए और ये इसमें डाल दी। और अब मैं इसमें डालूंगी पुदीने के पत्ते। तकरीबन आप ले लीजिएगा हाफ़ कप। डालने के बाद इसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद अब इसे दम वाली फ्लेम पे हम दम होने देंगे। तो यहाँ देखें 10 से 12 मिनट का मैंने इसे दम होने दिया था और 10 से 12 मिनट बाद जब इसका कवर हटाया है तो ये बिल्कुल अच्छे से दम हो चुके हैं। खुशबू निहायत ही मज़ेदार आ रही है और चावल देखें एक एक खिला खिला बना है। ये देखें कितना मज़ेदार ये पुलाव बनकर रेडी हुआ है। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, यकीन कीजिए आपको भी ये पुलाव बहुत ही मज़े का लगेगा। तो कैसी लगी आज की आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर अपने फीडबैक में मुझे बताइएगा। तो ये देखें एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को जो है ना लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए कितना मज़ेदार चटपटा सा हमने जो है ना मटन यखनी पुलाव तैयार किया है बहुत ही कम वक्त में। चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।